नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने हैं DRDO सेप्टम 11 का जो टेक्नीशियन एक का पद है, यानी कि ITI छात्रों के लिए उनके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों के बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों का रिजल्ट है वो दोस्तों 25 मई 2026 को जारी कर दिया गया है। तो जो भी छात्र पास हैं अब उनको क्या करना है, CBT 2 देना है। ठीक है, और उसका क्या पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, और उसका क्या सिलेबस है प्रत्येक ट्रेड के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका टेबल 1 दिया है जो कि STAB पोस्ट का है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आपका टेक्नीशियन एक पदों का जो है उसका यहाँ पर दिया गया था। हालांकि दोस्तों यहाँ पर CBT 1 के बारे में हम लोग जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि CBT 1 का एग्जाम हो चुका है और आपको इसके बारे में जानना भी नहीं है। जो पास हैं वो पास हैं, जो फेल हैं वो फेल हैं। अब जो लोग पास हैं अब उनके लिए दोस्तों जरूरी है कि CBT 2 का क्या सिलेबस रहने वाला है वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है CBT फॉर प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग फॉर ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा CBT 2 एग्जाम के लिए, यहाँ पर Tier 2 जो है आपका देखिए पार्ट ए जो रहेगा आपका, ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा, जो कि दोस्तों आपका टेस्ट विल बी आप 20 मिनट, ये आपका 20 मिनट का रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का पार्ट 2 रहेगा इसी में, ठीक है, वो रहेगा आपका टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्टेड ऑफ पोस्ट कोड, यानी कि आप जिस ट्रेड से अप्लाई किए हैं ITI में, ठीक है, उसी ट्रेड से ही संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्नों की संख्या आपकी 120 रहेगी। ठीक है, तो 120 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन कितने रहेंगे? 120। मैक्सिमम मार्क दोस्तों आपका रहने वाला है कितना? 120, यानी कि ये आपका रहने वाला है एक एक नंबर का। टाइम कितना दिया जाएगा? तो टाइम आपको यहाँ पर रहेगा BT 2 के लिए यहाँ पर 90 मिनट का। ठीक है, तो 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। किसके लिए? पार्ट 2 के लिए। बाकी जो पार्ट 1 पर्सनालिटी टेस्ट है इसका आपका अलग से 20 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया जो ट्रेड टेस्ट, इसके बाद बाद आपका यहाँ पर जो अगला है वो आपका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, जो कि स्पेसिफिक ट्रेड से संबंधित रहेगा, जो कि ITI लेवल के जो आपका DGT का सिलेबस होता है, स्किल प्रैक्टिकल स्किल का, उसी से संबंधित ही आपके रहते हैं। तो ट्रेड टेस्ट हालांकि ये तो आपका बाद में ही होता है, लेकिन यहाँ पर Tier 2 के बारे में आप समझ जाइएगा। पर्सनालिटी टेस्ट 20 मिनट का, और ट्रेड से संबंधित आपको 90 मिनट में 120 प्रश्न करने रहेंगे। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ऑल सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ Tier 1 और Tier 2 टाइम बाउंडेड रहेगा, यानी कि आपको समय दिया गया है जो मैंने आपको बताया 90 मिनट का, वो तो समय रहेगा ही। 120 मिनट मतलब 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए बताया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दिए गए हैं यहाँ पर, दो के दोनों दोस्तों यहाँ पर इसमें CBT 1 और CBT 2 यानी कि Tier 1 और Tier 2 पार्ट 2 जो है। ठीक है, तो Tier 1 तो एग्जाम हो चुका है। Tier 2 का जो पार्ट 2 है CBT एग्जाम, ये दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। और इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। कितना रहेगा? 0.25 का। कितना? 0.25 का आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसके लिए दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क अगर आपका इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेड से संबंधित है, Tier 1 टेस्ट एंड पार्ट 2 आप Tier 2, ठीक है, तो कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी OBC और EWS कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। SC ST PWD कैंडिडेट को कम से कम 35% लाना अनिवार्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ला देते हैं तो आप पास हो जाते हैं ना। यहाँ पर दोस्तों पार्ट 1 में ये तो कहा गया था कि मिनिमम इतना लाना था, लेकिन यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में भी कम से कम इतना आप लोग लाएंगे तभी आप पास माने जाएंगे। लेकिन जो आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, इस मिनिमम कट ऑफ को देख कर नहीं बनाया जाएगा कि आप इसको पास कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका दोस्तों ऊपर से ही ये लोग लेंगे, जिसका नंबर ज्यादा रहेगा उन्हीं लोगों को। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, पार्ट 2 वाला जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसी पर आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। और देखिए दोस्तों सिलेबस के बारे में मैं अभी जस्ट डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप दोस्तों फिटर ट्रेड के हैं टेक्नीशियन का Tier 2 का दोस्तों अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आपको दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आपको दोनों मिल जाएगा, और इलेक्ट्रीशियन वालों को भी मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है दोस्तों, प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन, जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है,
और ये जो लोगो आप दिख रहा है ना, आपको दोस्तों इसी नाम से प्ले स्टोर पर आपको सर्च कर लेना है, ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों टेस्ट मिल जाएगा, आप लोग सर्च करेंगे डीआरडीओ टेक्नीशियन है यहाँ पर सिलेबस, और यहाँ पर अपना ट्रेड डाल देंगे डीआरडीओ टेस्ट के बारे में, तो वो मिल जाएगा आपको। या फिर कोई अगर डाउट होता है दोस्तों, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, टेस्ट के बारे में। यहाँ पर कंप्लीट टेस्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाला है। अब दोस्तों देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर के दोनों छात्र ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक ग्रुप भी क्रिएट किया गया है डीआरडीओ वाले छात्रों के लिए। अगर आप लोग दोस्तों इस डीआरडीओ ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, ये आपको डीआरडीओ की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। देख सकते हैं आपका सेप्टेम्बर 11 डिटेल सिलेबस फॉर टेक्नीशियन ए टीयर सेकंड सीबीटी, ठीक है। तो टीयर सेकंड का दोस्तों टेक्नीशियन ए का जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है, ट्रेड से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे 90 मिनट में, वो इसका सिलेबस देख सकते हैं। बुक बाइंडर का है ये, कारपेंटर का देख सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट इसको ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे सीएनसी ऑपरेटर का, आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोपा का देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन का देखिए, यहाँ पर मैं सिलेबस बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट ज्यादा है, फिर फिटर वालों को भी मैं बता दूंगा। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन में आपको बेसिक पढ़ना है, जो कि बेसिक इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो भी रहते हैं बेसिक वाला वो पढ़ना है। फ्यूज एंड रिले पढ़ना है, सेल एंड बैटरी, मशीन एंड मोटर, अल्टरनेटिंग करंट, ट्रांसफार्मर, वायरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लाइटिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेवेंट टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट या ट्रेड, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को इसका टेस्ट लेना है सेम टू सेम इसी पैटर्न पर, इसी नए सिलेबस के आधार पर, तो आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर नया सिलेबस के आधार पर ये जो है आपका डीआरडीओ टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस टेक्नीशियन का, इसको दोस्तों आप लोगों को परचेज कर लेना है ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग दोस्तों इस नंबर पर आप लोग बात कर सकते हैं इसको परचेज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिलेबस में देखिए आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन का सेम उसी सिलेबस पर उस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का देखिए बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, कम्युनिकेशन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी लाइट एंड सोलर पावर इलेक्ट्रॉनिक, गैजेट एंड रिलेवेंट टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट या ट्रेड। अब फिटर वाले छात्रों के लिए भी देखिए मार्किंग, टूल एंड मेजरमेंट, मटेरियल, आयरन, स्टील एंड अदर मेटल, ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट, bearing, lathe and other process, nut and bolt, pipe and pipe fitting, welding, power transmission, lubrication and lubricating, pneumatic and hydraulic relevant topic from सब्जेक्ट या ट्रेड, ठीक है। अगर सब्जेक्ट या ट्रेड से संबंधित प्रश्न, तो देखिए दोस्तों जो आप लोगों का सिलेबस होता है वो डीजीटी जारी करता है आईटीआई का सिलेबस, और यहाँ पर दोस्तों रिलेवेंट टॉपिक यानी कि संबंधित टॉपिक आपका सब्जेक्ट या ट्रेड से संबंधित, यानी कि जो आप लोगों का आईटीआई का सिलेबस है ना उससे संबंधित कुछ भी ये लोग पूछ सकते हैं ट्रेड वाला, ठीक है। तो ट्रेड का भी मैं यहाँ पर जुगाड़ कर दिया हूँ कि जो निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है ना, आपको मैं इस टेस्ट सीरीज के साथ जरूर डाल दूंगा, ठीक है। चाहे फिटर का हो चाहे इलेक्ट्रीशियन, दोनों छात्रों को मैं निम्मी का जो ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक का है वो मैं आपको टेस्ट सीरीज के साथ भी सोल्यूशन वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग दोस्तों फिटर ट्रेड का या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग टेस्ट लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जाना टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको निम्मी टेस्ट, एनपीसीआईएल टेस्ट, एनसीएल टेस्ट ऐसे मिलेगा ऐसे, और इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर नीचे आपको आ जाएगा फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का और भी अदर ट्रेड का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद उस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों जाकर के आप अपना परचेज कर सकते हैं। जो आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को दिया गया है। अच्छा बाकी दोस्तों कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि दोस्तों अगर टेस्ट लेना चाहते हैं और उनको टेस्ट कहीं पे नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पर देखिए निम्मी का जो टेस्ट है ना सभी छात्रों के लिए प्रोवाइड कर दिया हूँ, चाहे जो भी आप लोगों का ट्रेड हो। आप अपने ट्रेड से संबंधित अगर आप
निम्मी मॉक टेस्ट चाहिए तो यहाँ पर निम्मी वाले पर टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लगभग 45 टेस्ट यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं अलग अलग ग्रेड के, तो वहां से जाकर के ले सकते हैं। बाकी डीआरडीओ का स्पेशल का जो है आप उसको भी ले सकते हैं। देखिए मशीनिस्ट का यहाँ पर आपको दोस्तों ये आपका सिलेबस है, देख सकते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल का आपका सिलेबस है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्टिकल वर्कर के यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। फोटोग्राफर का यहाँ पर दिया गया है। सीट मेटल वर्कर का है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सर्वेयर का यहाँ पर दिया हुआ है। टर्नर का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, ये आपका टर्नर वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लें, ये टर्नर का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेल्डर का ये आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों का दोस्तों सिलेबस है। अच्छा, जिनको ये सिलेबस चाहिए, तो सिलेबस जिनको भी चाहिए दोस्तों, आप लोग क्या करिएगा, ये डीआरडीओ सेप्टेम 11 का जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं दोस्तों पीडीएफ डाल दूंगा, या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर सिलेबस का एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो आप लोगों का सिलेबस का सेक्शन है आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो आप लोगों का नीचे जाएंगे ना, यहाँ पर नीचे एक सिलेबस का सेक्शन है, यहाँ पर आपको दोस्तों ये सिलेबस में डाल दिया जाएगा, तो वहां से जाकर के आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।